बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के थ्रू मैंने सोचा अपने क्लाइंट्स के साथ एक मैसेज शेयर कर लूं, क्योंकि हमारे लिए हमारा क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब जो टैक्सेशन है वो उस तरह नहीं है जो आज से 5-10 साल पहले हुआ करती थी। अब ओवरऑल टैक्सेशन, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे सेल्स टैक्स हो, या एफईडी हो, या इसके अलावा भी आप देख रहे हैं जहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन हो रही है, चाहे वो प्रॉपर्टी के हवाले से हो, वहाँ पर चीज़ें बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो गई हैं। तो आज 9 सितंबर हो गई है और मैं ये देख रहा हूँ कि टाइम बहुत शॉर्ट है, और अब इन्होंने एक नया स्लैब डाल दिया है, वो है लेट फाइलर का। फाइलर है, लेट फाइलर है और नॉन फाइलर है। लेट फाइलर के ऊपर भी हैवीली टैक्स लगाया है, और उस अब गवर्नमेंट को सूट करता है, इसलिए डेट बढ़ाने का कोई चांस मुझे नज़र नहीं आ रहा। जब उन्होंने कैटेगोरिकली एक अलग सेगमेंट बना दिया है तो फिर कोई सेंस नहीं बचती है अब कि डेट बढ़ाई जाए। तो इसलिए आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपसे कह रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्दी अपने रिटर्न्स को कंप्लीट कराइए। रिटर्न कंप्लीट कराने के लिए अब आपको प्रिपेयर होके आना पड़ेगा। अब तक ये था कि चूंकि हमारे लिए हमारा क्लाइंट इंपॉर्टेंट है, हमें उसकी हिस्ट्री पता है, तो हम उसको हिस्टोरिकली भी इसकी रिटर्न भरते थे, भर लेते थे, और पता होता था हमें कि इसकी किस तरह से ट्रेंड है। लेकिन अब आपको अपने साथ एविडेंस या तफसील या कंपाइल करके डेटा आना होगा। 5 सोर्सेज हैं जिससे इनकम टैक्स अपनी इनकम कलेक्ट करता है। सैलरी से, तो आप सैलरी सर्टिफिकेट लीजिए। रेंट से, तो रेंट की तफसील कि कितना रेंट आपका साल का आ रहा है, उस पर टैक्स कटा है या नहीं कटा। तीसरे ये कि बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो बिजनेस की तफसील कि आपने जो टोटल टर्नओवर आपका क्या रहा, और आपको ग्रॉस सेविंग क्या हुई उसके ऊपर, और नेट प्रॉफिट क्या हो रहा है कुछ एक आप, और उस पर अगर कोई डिडक्शंस हुई हैं जिनकी एडजस्टमेंट्स लेनी है, कोई एडवांस टैक्स दिया हुआ है, बिजली के ऊपर टैक्स कटा हुआ है, मोबाइल पे कटा हुआ है, इंटरनेट पे कटा हुआ है, या बैंक ट्रांजैक्शन पे कटा हुआ है, या गाड़ी का कोई आपने टैक्स दिया हुआ है, जो भी आपने एडजस्टमेंट्स लेनी है अपनी टैक्स के अंदर कम कराने के लिए, वो उसकी तफसील। इसी तरह अगर आपने बैंक में पैसे रखे हैं और वहाँ से प्रॉफिट आता है तो सेक्शन 151 का सर्टिफिकेट बैंक से कि कितना प्रॉफिट हुआ और कितना टैक्स कटा। डिविडेंड आता है तो डिविडेंड की तफसील, और अगर आपने कोई कैपिटल गेन या लॉस हुआ है तो उसकी तफसील आपको मिल जाएगी, वो ले लीजिए सीडीसी से डिटेल उसकी। और इसके साथ अगर अदर सोर्स ऑफ इनकम है तो उसकी तफसील। ये तो हो गई इनकम साइड। फिर हम वेल्थ में जब हम जाएंगे तो हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया है या लोन दिया है, या इनहेरिटेंस है कोई, या आपने किसी को गिफ्ट दिया है या लोन दिया है तो उसकी तफसील। इसी तरह कोई फॉरेन रेमिटेंस आई है तो उसकी तफसील। ये सारी चीज़ें लेकर हमें कंपाइल करना होंगी। बैंक की क्लोजिंग्स हमें चाहिए होंगी। और इस वक्त सिस्टम की जो पोजीशन है वो ये नहीं कि हम बैठ के कैलकुलेट करें। तो आप प्लीज़ प्रिपेयर होकर आइए, बैंक की क्लोजिंग लेकर आइए, अपनी जो भी टैक्सेस हैं उनकी तफसील लेकर आइए, ताकि हम आपकी रिटर्न बर वक्त फाइल कर सकें और हम इस टैक्स से बच सकें जो एडिशनल टैक्स लग सकता है लेट फाइलर के लिए। प्लस ये कि ये 6 साल तक हमें मेंटेन करना है, रिकॉर्ड 6 साल तक रखना है। 6 साल तक कोई डिपार्टमेंट उसमें सवाल कर सकता है, तो इसलिए उसकी एविडेंस या उसका सबूत आप कलेक्ट कर लें और जल्दी से जल्दी अपनी रिटर्न को फाइनल करें, क्योंकि सिस्टम इस सैटरडे को पूरा दिन बंद रहा है सिस्टम, और कोई समझ नहीं आई कि क्यों बंद हुआ, और हमारा एक पूरा दिन इसमें ज़ाया हुआ और सारी हमारी जो शेड्यूल था वो डिस्टर्ब हुआ है। और अगर आगे भी ये सैटरडे को बंद होता रहा, और ये एक्चुअली इन्होंने उसको अपग्रेड किया, और ये इनकी पुरानी प्रैक्टिस रही है कि अपने फॉर्म को ये बगैर किसी इंटीमेशन, बगैर किसी एसआरओ के, बगैर किसी इंफॉर्मेशन के अपने सिस्टम को बंद करके अपग्रेड करते रहते हैं। और ऐसा भी हुआ कि हम रात को कुछ करके गए, दूसरे दिन आए तो मालूम हुआ कि इंटरफेस ही चेंज हुआ है, फॉर्म की पोजीशन ही चेंज हो गई है। फॉर्म के अंदर कभी कभी तो बड़े ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं, कभी माइनर चेंजेस भी हुए हैं, कभी ड्रास्टिक चेंजेस भी हुए, और वो ड्राफ्ट जो हमने बनाए होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं। तो इसलिए अब सिचुएशन इस तरह नहीं है, आप प्लीज़ ज़रा इसको जल्दी करिए। और हम ऑफिस में ही आपको मिलेंगे। अगर कोई बात है, पूछना है, सवाल करना है तो आप सवाल कर सकते हैं। कई लोगों को ये सवाल है कि हमारी रजिस्ट्री में एड्रेस सही नहीं आ रहा। एड्रेस इररेलेवेंट है इस वक्त, वो आप अपने रिकॉर्ड के लिए करना चाहें, लेकिन एक्चुअली एड्रेस एक आदमी आज गुलशन में रह रहा है, कल वो शिफ्ट हो जाए नॉर्थ में, डीएचए में चला जाए, कहीं और चला जाए, तो इसलिए जो जो प्राइमरी की है वो है CNIC नंबर। CNIC नंबर को फॉलो करते हैं, NTN को फॉलो करते हैं, एड्रेस वगैरह को फॉलो नहीं करते। जो कम्युनिकेशन होती है वो इनबॉक्स में होती है, और साथ साथ उसकी इंटीमेशन आपके मोबाइल पे आती है और ईमेल पर आती है। तो ये इनका प्रोसेस है। ऑटोमेटिकली कोई नोटिस आता है तो मोबाइल के ऊपर उसका मैसेज जाता है, ईमेल पे जाता है, और इनबॉक्स में वो कम्युनिकेशन आ जाती है, और इनबॉक्स से ही जवाब दिया जाता है। तो अब ये समझना कि जी कोई डाकिया आएगा और आके पहुंचाएगा, कोई ऐसा ऐसा नहीं होता। अब जो है चेंजेस आ गए। बहरहाल
रजिस्ट्रेशन हम बिल्कुल सही करने के लिए तैयार हैं, कोशिश भी करेंगे। कई जगह हम कर पाते हैं, कई जगह पे वो हमारा सिस्टम हमें ब्लॉक करता है, जो सेंसिटिव है सेल्स टैक्स के साथ और दूसरी चीज़ों के साथ, वहाँ सिस्टम उसको रोक देता है। पर वो हम प्रोसेस में कर सकते हैं, मगर वो आपकी रिटर्न को भरने के अंदर कोई बार नहीं है उसके ऊपर, उसकी वजह से कोई रुकावट नहीं है, वो शो स्टॉपर नहीं है। आप अपनी रिटर्न कंप्लीट कराएं प्लीज़। थैंक यू।